हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का। ये टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। इसके पहले हमने 7.2 तक पूरा ख़त्म कर दिया है, उसको अच्छे से समझा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, शॉर्ट में इसको CI बोलते हैं, CI। हिंदी में इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, CI चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ तक कि पहले हम ये देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें। इसके आगे की एक्सरसाइज 7.3 है, उसमें जो जो यूज होना है या कि जो एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं उसमें क्या यूज होना है मैं उसको बता देता हूँ। डायरेक्ट एग्जाम्पल में चलेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट CI हो गया, फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड है बस। ठीक है, एक और फुल फॉर्म आएगा SI भी होता है। SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। कुछ चीज़ें इसमें आएंगी और कुछ फॉर्मूले हैं, उनके लिए उनमें जो जो चीज़ें आएंगी उसको भी लिख लेते हैं। पहला एक है P से प्रिंसिपल। P से क्या है? प्रिंसिपल। वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रचार महोदय नहीं है। ठीक है ना। प्रिंसिपल यानी कि होता है मूलधन। मूलधन कि जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, उसी को कहते हैं मूलधन, जितना आपने जमा किया। ठीक, आगे एक और होता है A से अमाउंट। अमाउंट मतलब कि आपको बैंक ने कितना रिटर्न दिया बाद में, वो है, ऐसा समझ सकते हैं, वो अमाउंट है। एक होता है R, ये रेट होता है, रेट इन परसेंट, ये परसेंट में होता है कि आपको कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, वो रेट है। ठीक है ना। और एक होता है N, ये होता है टाइम या ईयर, कि कितने साल के लिए आपने जमा किया पैसा। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, मान के चलिए आप गए बैंक, है ना, आपने वहाँ 1 लाख रुपए जमा किए। बैंक वालों ने कहा कि 1 साल बाद 10% इसकी ब्याज मिलेगी। आपने पैसा कितना जमा किया? 1 लाख। 1 लाख है ना, सॉरी, 1 जीरो ज़्यादा हो गया। आपने कितना पैसा जमा किया? 1 लाख रुपए जमा किए। ठीक, और बैंक ने कहा कि हम आपको 10% का 1 साल में ब्याज देंगे। 1 साल में, 1 ईयर में। ठीक, 10% का ब्याज देंगे हम। ठीक, बस अगर आप इतना समझ गए, 3 चीज़ें उन्होंने कहा। पहला, आपने 3 चीज़ें हैं यहाँ पास। पहला, आपने 1 लाख रुपए जमा किया, बैंक वालों ने कहा 10% का हम ब्याज देंगे। 1 साल में 10% का ब्याज देंगे, 2 साल में भी 10% का ही देंगे, मतलब 10% हो जाएगा, थोड़ी पैसा बढ़ता जाएगा, 20% नहीं हो जाएगा यहाँ, है ना। तो आपने जो 1 लाख जमा किया, ये प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल। ये है प्रिंसिपल। 10% जो बैंक वालों ने ब्याज दिया है वो है रेट, और जो टाइम है 1 साल। ठीक, अमाउंट जो 1 साल बाद आपको मिलेगा पैसा, उसी को अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, कि 1 लाख तो मिलेगा ही, साथ 10% ब्याज भी मिलेगा, वो हो जाएगा आपका अमाउंट। जैसे 1 लाख का 10% अगर मैं निकालूं, 1 लाख का 10%, तो 10 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 100 आया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10,000 रुपये आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिल जाएगी। तो 1 लाख तो मिलेगा ही, ये और 10,000 और मिल गया, तो 1,10,000 मिला करके आपका क्या हो गया? अमाउंट। ये आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपने ये चीज़ें समझी। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और P यानी प्रिंसिपल हो गया, A से अमाउंट हो गया, R से रेट हो गया, N से टाइम हो गया, या कि साल हो गया, कितने साल का है। ठीक है, अब मैं आपको 2 फॉर्मूले बताता हूँ। देखिए, जो आपको CI के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए यूज आएंगे। पहला, देखिए, रेट दो टाइप से हो सकता है। पहला इंक्रीज हो सकता है, दूसरा डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज मतलब कम, और कम मतलब क्या होता है? माइनस,
डिक्रीज मतलब हो गया कम, कम मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब हो गया प्लस, है ना। बैंक तो ऐसा बोलती नहीं है कि हम आपको 10% कम कर देंगे आपका पैसा, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे इस साल सस्ती है, कोई चीज़ 50,000 की इस साल है, अगले साल वो चीज़ उसकी वैल्यू गिर गई 40,000 की हो गई, तो डिक्रीज हुई उसकी वैल्यू। ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन बैंक से ही रिलेटेड हो, आपकी आम लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, दैनिक जीवन से। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो मान के चलते हैं कि एक फ़ोन आया, iPhone 16 आया, ठीक है। तो उसकी रेट जो है वो है क्या, 1 लाख रुपए मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, जितने का भी हो हमको पता नहीं, 1 लाख मान लिया। अगले साल 2026 में उसका रेट गिर जाएगा, उसका रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा भाई। 1 लाख का हो सकता है 80,000 में मिल जाए, ठीक है। तो रेट क्या हो गया, इधर गिर गया, क्या हुआ, गिर गया। लेकिन इसका जो अपडेटेड वर्जन आएगा उसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो न्यू रहता है वो क्या रहता है, बढ़ा रहता है। तो अगर रेट बढ़ रहा है तो प्लस लगाना है, और रेट माइनस मतलब घट गया, 1 साल बाद का निकालना है तो माइनस लगाना है, डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब देखिए अमाउंट निकालने के 2 फार्मूले, पहला जब रेट इंक्रीज हो रहा हो, है ना, और दूसरा जब रेट डिक्रीज हो रहा हो। तो देखिए पहला हम लिखते हैं व्हेन जो रेट है, रेट परसेंट इज इंक्रीज, ठीक, इंक्रीज। तो उसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है अमाउंट निकालने का, वो होता है प्रिंसिपल 1 माइनस रेट परसेंट, सॉरी 1 प्लस रेट परसेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट परसेंट और पावर n। अब जब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो जो आपके बुक में लिखा है वो फार्मूला आ जाता है P 1 प्लस R, और जैसे ही परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है 100 पावर n, ठीक है ना। ये आपका अमाउंट निकालने का फार्मूला हो जाएगा, कब, जब रेट इंक्रीज हो रहा हो, बढ़ रहा हो, ठीक है, या कि बैंक अगले साल ज़्यादा पैसा देगी, अगर जितना ली है 1 साल बाद ज़्यादा पैसा दे, रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो अमाउंट ज़्यादा आएगा। अब अगर सेम इसी का अपोजिट हो सेकंड, ठीक है, कि व्हेन रेट परसेंट इज डिक्रीज, ठीक, तो बस यहाँ माइनस कर देना है प्लस की जगह। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P 1 माइनस रेट परसेंट पावर n, ठीक है ना। n क्या है, कितने साल का के लिए है वो, P 1 माइनस R परसेंट हटा नीचे क्या आया 100 पर पावर n। 2 फार्मूले हैं बस, एक में माइनस है और एक में प्लस। तो अगर इंक्रीज होता है तो प्लस करना है, डिक्रीज होता है तो माइनस। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। और साथ ही साथ अगर CI निकालना हो, जब क्या निकालना हो, CI जब निकालना हो, CI क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे निकालेंगे भाई, कितना ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला, कैसे निकालेंगे भाई, जितना पैसा हमने जमा किया था, प्रिंसिपल हो गया वो, अमाउंट जो बैंक दे रही है, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे मान के चलिए 1 लाख जमा किया हमने, 1 लाख, और 1,10,000 मिला, तो इससे इसको माइनस करिए, अमाउंट हो गया और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो A माइनस P ये आपका फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आपका CI का फार्मूला हो गया। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, जैसे कि 1, 2, 3 जो यूज आएंगे एग्जाम्पल्स में भी और एक्सरसाइज में भी, तो आप इनको लिख सकते हैं। चलिए फिर, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, जिसमें लिखा हुआ है अ सम ऑफ 10,000 इज borrowed एट द रेट ऑफ इंक्रीज 15%, ठीक है। इंक्रीज कितने हो रहा है, रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, 15% पर एनम फॉर 2 ईयर, है ना। 1 साल में 15% क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी 15% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल तक, 2 साल तक, ठीक है। मतलब पहले साल 15% मिला, दूसरे साल भी 15% मिला, ठीक है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है। कि 2 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। और इंटरेस्ट भी बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। अभी यहाँ CI वाला क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद वाला CI वाला क्वेश्चन है। तो हम पहले SI देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए जो हमको ये प्रिंसिपल है हमारा, ये क्या है, प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल दिया हुआ है सॉल्व करते हैं।
पहले देखिए जो ये दिया हुआ है वो 10,000, वो क्या है, प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल है कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया कहीं, ठीक है। और जो रेट मिल रहा है, रेट आर, ठीक, रेट या आर हम लिख सकते हैं सिर्फ, वो मिल रहा है 15%। तो इसका 15% क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमको SI निकालना है पहले, ठीक है। तो SI सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, SI, ठीक है, SI सिंपल इंटरेस्ट पूरा लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक भाई। सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि कितना ब्याज मिला, ठीक है। तो इसका 10,000 का 15% ब्याज मिला। तो 10,000 15% ऑफ 10,000 है ना, 15% किसका, 10,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। तो 15% को 15% हटा, नीचे क्या लग जाएगा, 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 10,000। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा कितना आ जाएगा, 15 × 100, 1500 रुपये आ जाएगा। ये SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। इतना मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट उसको, सीधी सी बात है, इतनी ब्याज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। और 2 साल बाद कितना मिलेगा, अभी 1 साल का है, ये कितने साल का है, 1 साल का, ठीक है। तो SI फॉर 2 ईयर, 2 ईयर निकाल लेते हैं। 2 साल में कितना मिलेगा, 2 × 1500, तो ये हो जाएगा ₹3,000। 3,000 क्या मिल जाएगी, ब्याज मिल जाएगी। तो अब हमको निकालना है क्या, कि 2 साल के एंड में कितना अमाउंट उसको मिलेगा, ठीक है। तो अमाउंट द एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है, अमाउंट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के आखिरी में कितना अमाउंट, भाई 10,000 तो मिलेगा ही, जो प्रिंसिपल था वो तो मिलेगा ही 10,000, प्लस इतनी ब्याज और मिल जाएगी 3,000। तो 13,000 रुपये उसका टोटल अमाउंट बैंक रिटर्न करेगी, अगर वो बैंक में जमा करता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ फार्मूला जो आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। यहाँ फार्मूला क्या लगा है, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक, यहाँ फार्मूला लगा है, ठीक है ना। प्रिंसिपल प्लस SI अमाउंट के लिए, अमाउंट के लिए क्या फार्मूला लगा है, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही आसान था। अब आगे का मैं एग्जाम्पल नंबर 8 ले रहा हूँ ताकि आपको CI समझा सकें, CI क्या है, ठीक है ना, जिसमें हम फार्मूला जो अभी हमने 2 ठो देखा था उसको यूज करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये तो आसान था। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही आसान, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, जिसमें लिखा है फाइंड CI फाइंड करना है ऑन 12,600, 12,600 रुपये क्या है, प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए, एट 10%, है ना, पर एनम, है ना, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक। तो मतलब 2 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है, ऐसा समझते हैं कि बैंक में इतना पैसा जमा किया, 2 साल के लिए 10% ब्याज मिल रही है। तो CI कितना आएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान। और अगर इसमें देखिए कुछ नहीं दिया, ना ही इंक्रीज दिया है ना ही डिक्रीज दिया है। जब नहीं दिया रहता डिक्रीज तो मतलब वो इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। गिवन बहुत ही आसान है, फार्मूला बेस्ड है ओनली, बस। गिवन क्या है हमारे पास, जो प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल पूरा लिख लिया करें। प्रिंसिपल वो है 12,600, ठीक। ये सेकंड जो टाइम है हमारे पास, है ना, रेट है वो है 10% पर एनम, 1 साल के लिए, ठीक है। और जो टाइम है N, ठीक है ना, N जो है वो कितना है, 2 ईयर, 2 साल के लिए, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, पहले अमाउंट पता करते हैं कि जो बैंक ने, क्योंकि CI निकालना है तो CI का फार्मूला क्या है हमारे पास, CI का फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो पता है, अमाउंट नहीं पता है, तो पहले अमाउंट वाला फार्मूला लगाते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट का फार्मूला क्या बताया था मैं, अमाउंट का फार्मूला होता है जब इंक्रीज हो रहा हो, तो यहाँ इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100
पावर n, इसको रखते हैं, ठीक है, इसमें रखते हैं वैल्यू, हमारा अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट 2 साल में हमको मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास था 12,600, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 1 लिखेंगे प्लस r कितना है 10/100 पावर n मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो अमाउंट जो आया 12,600, और ये देखिए 10 से 10 कैंसिल, 1/1 प्लस 1/10 बचा, पावर 2, इसको प्लस करते हैं, नीचे क्या रहेगा 1, फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, प्लस करते हैं, कैसे करते हैं, 12,600 लिख दिए, ये 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस 1 1 जा 1 और पावर 2, ठीक है। इसको अच्छे से अगर लिखेंगे तो ऐसा लिखेगा 1/1, देखिए कैसे प्लस करना है, ठीक है। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 12,600 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 11/10 पावर 2। अब कुछ लोग यहाँ गलती करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, नहीं करना, अभी स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। यहाँ इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि यहाँ अंदर ही था, बाहर का नहीं था। अब यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो 12,600 अमाउंट आया, 12,600 और 11 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए स्क्वायर कर देते हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 10 जा 100। अब कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो जो अमाउंट आएगा हमारे पास इतना, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आता है 15,246, ठीक। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये अमाउंट आ गया, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, CI निकालना है, CI। तो CI का फार्मूला क्या होता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, अमाउंट कितना है 15,246 माइनस प्रिंसिपल कितना था 12,600, ठीक है ना, 12,600। अब इसको जैसे ही माइनस कर देंगे तो CI हमारा कितना आ जाएगा 2,646, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, ये फार्मूला लगा के अमाउंट निकालना है, ये फार्मूला लगा के CI निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर रेट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है, इम्पॉर्टेंट भी है। अब आगे एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 9 है और बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए समझने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना, मज़ा आएगा इसको करने में, ठीक। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, एक सिटी की जनसंख्या वाज 20,000, कितनी है 20,000 थी, ठीक। इन द ईयर 1997 में 20,000 जनसंख्या थी। इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5%, और वह 5% रेट पर एनम, PA मतलब हो गया पर एनम, ठीक है, PA मतलब वो वाला PA नहीं, PA मतलब हो गया पर एनम, ठीक, पर एनम एक साल में, ठीक है, 5% बढ़ रही है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000, तो 2000 साल 2000 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो हम पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल कितना है, सीधे कुछ नहीं लिखना, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल है 20,000, ठीक। ईयर, ठीक है, या कि हम ऐसा ना लिख के इसकी पूरी वर्डिंग लिख सकते हैं, इसकी पूरी वर्डिंग भी लिखी जा सकती है, कैसे, पॉपुलेशन, ठीक, ऑफ अ सिटी इन 1997 कितनी थी भाई 20,000 थी, ठीक। और यही क्या है प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल है, ठीक। फिर रेट कितना है इंक्रीज, देखो रेट कितना है, कितने रेट से बढ़ रहा है, रेट परसेंट हमारे पास है 5%, ठीक। और कितना साल के लिए, कितना साल बढ़ गया बताओ, बिटवीन 2000 एंड 1997 कितने साल होते हैं 3 साल, 3 ईयर। तो जो n की वैल्यू हो गई वो हो गई 3 ईयर, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो गई 3 ईयर हो गई। तो हमको बताना है कि पॉपुलेशन जो होगी 2000 के अंत तक कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से हमको अब यहाँ से
अमाउंट निकालना है, ऐसा समझते हैं अमाउंट है वो, ठीक है ना। जो लास्ट में निकल करके आएगा क्या है, अमाउंट। और यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ध्यान रखना है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बढ़ रही है पॉपुलेशन, बढ़ रही है ना, बढ़ ही रही है ना, देख लेते हैं एक बार, गलती ना हो, हाँ बढ़ रही है। तो बस आपको फार्मूला याद रखना है, कौन सा फार्मूला, अमाउंट का हमने बताया था। ज़रूरी नहीं है अमाउंट मतलब पैसा ही हो, जनता भी हो सकता है, ठीक है। उसका फार्मूला था P ब्रैकेट में 1 + R/100, ठीक, पावर n, ठीक है ना। बस इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक। देखिए कैसे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल क्या था, यही है प्रिंसिपल 20,000, ठीक। आपके स्कूल का भी प्रिंसिपल होगा तो उसको यहाँ नहीं रखना है प्रिंसिपल को, ठीक है ना। 1 + R कितना है 5/100, n कितना हो गया 3, ये n हो गया ना 3 ईयर, ठीक है, यहाँ से n हो गया 3 ईयर। तो इसमें वैल्यू हमने पुट की, अब आगे सॉल्व करते हैं। 20,000 इसको 5 × 1 = 5, 20 बार में कैंसिल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 20 बार में 20 × 5 = 100। तो ये हो गया 1 + 1/20। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए पावर 3 भी है भाई, है ना। आगे देखो, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 20,000 और इसको प्लस करते हैं थोड़ा एलसीएम लेके, कैसे, 20 × 1 = 20 आएगा नीचे, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सबके समझ में आ रहा है। 20 × 1 = 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया, प्लस 1 × 1 = 1, ये भी हो गया, पावर 3, ठीक है। तो 20,000 ये हो गया 21/20 पावर 3। अब इस 20 से कैंसिल नहीं करना, 3 पावर लगी है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितनी बार, 3 बार कर देते हैं, चलो 20,000 इसको 3 बार लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, 21/20, 21/20, 21/20। अब इसको थोड़ा कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, मतलब ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल कर दिए, 2 × 1 = 2, 5, नीचे 2 बचा, कितना बचा 2, ठीक है। तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 5 हो गया इंटू 21 21 21 21 21 21 अपॉन 2 बचा। थोड़ा और सॉल्व करो भाई, है ना, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, थोड़ा और सॉल्व करो, ठीक। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 21 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कर देते हैं, ठीक है। 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, 105 आया, और इन दोनों का करने में कितना आएगा 121। 21 का वर्ग क्या हुआ 121, ठीक, सॉरी 21 का वर्ग इतना नहीं होता भाई, 441 होता है, कितना होता है 441, ठीक है ना, 441, नीचे 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास कितना आएगा, थोड़ा साइड में करते हैं इधर, ठीक है, कर दें क्या, चलो 441 × 105 करते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = कितना हुआ, 5 × 4 = 20, 20 की 0 लिख दिए, कैरी 2, 5 × 4 = 20 और ये 22 हुआ। फिर 0 का करेंगे तो 0 0 0, फिर 2 बार क्रॉस 1 का तो यही आएगा 441 प्लस किए 50364, ठीक है, इतना आया। और अभी 2 से डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड कर दें डायरेक्ट, नहीं करते डायरेक्ट, लिखते हैं अभी इसको 46305 डिवाइडेड बाई 2, और अब डिवाइड करते हैं इसको 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, आधा कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, 2 से डिवाइड किया, देखिए 46305 को 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, बच जाएगा 1, है ना, आधा कर देना, 10 हो गया। फिर 5 बार में 10, फिर 5 बचा, तो 2 × 2 = 4, बचेगा 1.5, ठीक। 23,100 कितना हो गया 52। यहाँ से कितना आया आंसर, यहाँ से जो अमाउंट आया 23,152.5, तो 0.5, आधे लोग तो होंगे ही नहीं ना, तो सीधी सी बात है, इसको क्या ले लेंगे, या तो 52 ही ले लें, या कि एक लोग और ले लेते हैं, आधा तो होगा नहीं कोई, अब क्योंकि ज़्यादा है तो 23 ले लेते हैं, जो आपको बुक में आंसर है 23153 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि इतने लोग
2000 के लास्ट तक इतने लोग हो जाएंगे अगर 5% के हिसाब से बढ़ते गए लोग तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, एस्टीमेट है ना, एस्टीमेट में लगभग इतने लोग हो जाएंगे और ये आपका फाइनल आंसर भी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 ख़त्म। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। इसको आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए क्या लिखा है, अ टीवी वाज बाउट एट अ प्राइस ऑफ 21,000। एक टीवी को 21,000 रुपये में ख़रीदा गया। 21,000 रुपये में एक टीवी को ख़रीदा गया। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, द वैल्यू ऑफ द टीवी वाज, है ना, डिप्रीसिएटेड, है ना, मतलब कम हो गई। ठीक है, 5% क्या हो गई, कम हो गई। टीवी की जो वैल्यू है 1 साल बाद क्या हो गई, कम हो गई। कितने परसेंट, 5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद उस टीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, गिर गई 5% रेट उसका। पुरानी मॉडल हो गया ना, पुराना मॉडल, तो क्या हो गई, 5% वैल्यू गिर गई। अब यहाँ से हमको निकालना है, देखिए सॉल्व, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ टीवी क्या है, देखो प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी, यही आपका क्या है, प्रिंसिपल है। यही क्या है, प्रिंसिपल है हेयर। ठीक है, 21,000 रुपीज़। ठीक, और जो रेट गिरा है, डिक्रीज रेट, ठीक है ना, वो है 5% से गिर रहा है रेट। और 1 साल बाद बताना है, मतलब टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। ठीक, तो n की वैल्यू हो गई 1 ईयर। ठीक है ना, बस आपको फार्मूला लगा देना है। अब जब रेट गिर रहा है तो फार्मूला मैंने क्या बताया है, माइनस वाला लगाना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 माइनस वाला फार्मूला R/100 पावर n, बस इसमें रख दो, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। देखो कैसे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था, 21,000, 1 माइनस रेट कितना है भाई, 5% रेट गिरा है, 100, n की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू 21,000, और इसको कैंसिल किया मैं तो 1/20 आया, 1 माइनस 1/20, पावर 1 नहीं लिखी जाती। ठीक है, तो 21,000, इधर मैं एलसीएम लूँगा, 21 जा 20, 21 जा 20 माइनस 1 1 जा 1। ठीक है, तो यहाँ से जो अमाउंट आया वो आया 21,000 ब्रैकेट में 19 माइनस 20। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं अगर अमाउंट निकालूँ तो कितना आएगा, 2100, 1 0 कैंसिल हुआ तो 100 बचा, 19/2, 19/2। अब 2 से भी थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 जा 2, और 2 से इसको पूरा कैंसिल किया, आधा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, मतलब 2100 रुपये, 2100 का हो जाएगा 1050 रुपये। ठीक है, आधा। तो अब जो मेरे पास बचा है वो इतना है, मल्टीप्लाई 19, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। देखिए 19 0 जा 0 है ना, और 19 5 जा कितना हुआ, 95, कैरी 9 है ना, तो पूरा आ जाएगा, 0 है आगे, तो 19 0 जा 0 और 19 1 जा 19। ठीक, तो इतना आ जाएगा आपका 19,950 रुपये अमाउंट। तो क्या बताना था इसमें, वैल्यू ऑफ टीवी, वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर छोटा ए 1 ईयर इक्वल टू ₹19,950। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने ख़त्म कर दिया। और हम इस वीडियो में क्या समझे कि फार्मूला क्या लगना है, 2 फार्मूले बताए, मेन फार्मूले, और कुछ फुल फॉर्म, और CI कैसे निकालना है, इस पर बात की। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी आएगी, आप उसको ज़रूर देखेंगे, है ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं 7.3 की वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।